नगर पंचायत में शोषितों, दलितों, पीड़ितों, वंचितों के मसीहा के रूप में जाने जाने वाले पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक नाम जो बड़े ही अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है, स्वर्गीय घूराराम जी। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर नगरा और रसड़ा क्षेत्र के कुछ साथी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि स्वर्गीय घूराराम जी का व्यक्तित्व कैसा था और उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। सर, अपना परिचय बताते हुए स्वर्गीय घूराराम जी के बारे में बताएं। जयप्रकाश यादव, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव। आज हम लोग 5वीं पुण्यतिथि ऐसे शख्स को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिला पंचायत के डंगवाले में, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और आचार्य नरेंद्र देव मधुलमय और सभी समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मिशन को चलाने वाले नेता का नाम अगर किसी था, दलित का नाम था, वो नाम था घूराराम। पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। और वो बलिया जब कभी आप सामंतियों के सामने कोई खड़ा नहीं होता था और जाति, जुल्म, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ने का किसी ने काम किया, कोई दलित था, उस व्यक्ति का नाम माननीय घूराराम जी था। आज ऐसे शख्स को हम लोग मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। आज ऐसे शख्स लोगों की कमी है बलिया में कि आज किसी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, किसी चक्की चौराहे पर किसी जाति, जुल्म, अत्याचार, अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। आज ऐसे महापुरुष अगर बलिया में आज जिंदा होते, स्वर्गीय घूराराम या स्वर्गीय साधन अंचल जैसे लोग जिंदा होते, तो आज जो जितना अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उसके खिलाफ लोग जो है, नौजवान जो है सड़कों पर होते। क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर ये जिंदा होते तो आज जो भी अत्याचार और दुराचार हो रहा है उनके सामने कोई टिकता नहीं और सड़कें जाम हो जाया करती। और भी कुछ साथी, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अमित कुमार भारती है और मैं वार्ड नंबर 39 का जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर स्वर्गीय घूराराम होते तो बलिया ही नहीं पूरे पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूँ, किसी बहन के साथ गलत नहीं होता। यहाँ नरही में जो कांड हुआ, अगर वो होते तो अभी तक उसका जो समाधान होता हो गया होता है। उनके न रहने की वजह से अभी तक उसको कोई मतलब सुविधा नहीं मिला है। यानी कि स्वर्गीय घूराराम जी होते तो युवा साथी भी कह रहे हैं कि आज जो भी घटनाएं हो रही हैं वो शायद इस तरीके से नहीं घटती। और भी कुछ, आप अपना परिचय बताते हुए। मैं कमलेश कुमार भारती, जिला मीडिया प्रभारी, समाजवादी पार्टी बलिया। आज सबसे पहले शेरे पूर्वांचल, दलितों, शोषितों, गरीबों के मसीहा, महानायक, पूर्व मंत्री स्वर्गीय घूराराम जी की 5वीं पुण्यतिथि पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग आज नगर पंचायत नगरा के डाक बंगला पे कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा का भी रखे हैं, जिसमें सभी तमाम साथी अभिभावकगण उपस्थित हैं। बात रह गई घूराराम की, तो ऐसे शख्स से सिर्फ नाम ही नहीं, एक अलग उनका विचार था, जो अपने समाज से लेकर हर सर्व समाज के लिए जो लड़ाई लड़ने का कार्य करते थे, उनके जैसा आज तक मैंने नेता नहीं देखा। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ साथी हैं। सर, आप अपना परिचय बताते हुए, क्योंकि आप तो पुराने जमाने के लग रहे हैं, उनके साथ में आप बहुत समय काम भी किए होंगे, आप उनके ऊपर प्रकाश डालिए। मेरा नाम नंदू भाई है और समाजवादी पार्टी का मैं जिला कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ। और जहाँ तक रहा, हम जिस जननायक स्वर्गीय श्रद्धेय घूराराम जी की आज जो पुण्यतिथि 5वीं मना रहे हैं, हम लोग बहुत आहत हैं। देखिए, हम जब माननीय मंत्री जी के, अब वो तो छात्र जीवन से ही उनका जीवन ही संघर्षशील रहा है और छात्र जीवन से ही वो बिल्कुल इस प्रदेश में, या जो मनुवादी सोच के लोग थे, जो उस तरह की विचारधारा, गलत जिनकी विचारधारा थी, जो अन्याय अत्याचार में जो लोग विश्वास करते थे, उनके खिलाफ हमेशा माननीय घूराराम जी लड़ाई लड़ते थे। और इस कदर लड़ाई लड़ते थे कि वो फिर सोचने पर वो मजबूर हो जाते थे कि अगर एक जगह माननीय स्वर्गीय घूराराम जी जब पैर अपना रख देते थे, जमा देते थे, तो दूसरे तरफ मैसेज जाता था कि दूसरे की तरफ अगर हम लोग ये बुरी नजर अगर उठा करके देखेंगे तो वहां भी स्वर्गीय घूराराम जी उपस्थित हो जाएंगे। इस तेवर के घूराराम जी थे। और एक चीज मैं, और भी उनके जो साथी हैं, उनके जो साथ हम लोग तो चलने वाले हैं, लेकिन मैं एक बधाई उनके बेटों को भी देना चाहूंगा। उनके जो तीनों बेटे हैं, उनके बेटे भी कहीं न कहीं जहाँ भी जुर्म होता है, अत्याचार होता है, या समाज में अधिक से अधिक समय देने का वो लोग काम कर रहे हैं। और
माननीय मंत्री जी की वो जिम्मेदारी को जहाँ तक उनसे चल पा रहा है, उस जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं। कहीं भी आना-जाना, किसी के दुःख में, सुख में, शादी में, विवाह में हमेशा विजिट करते हैं। इसलिए वो लोग भी बधाई के पात्र हैं और समाज उन पर विश्वास भी कर रहा है। विश्वास करते हैं। और कुछ साथी हैं। सर आप बताइए, आप भी चूँकि उनके बहुत पुराने ज़माने से उनके साथी रहे हैं। कुछ विशेष घटना बताइए जो घोड़ाराम जी के जीवन काल की आपके साथ रहते समय की कुछ कोई एक विशेष घटना बता दीजिए। मैं चयन प्रताप, मैं सपा का मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ नगरा का। मित्रों, आज जो है स्वर्गीय घोड़ाराम साहब की 5वीं पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। मैं बताऊँ कि घोड़ाराम जी के साथ आज हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उनके सानिध्य में हम लोगों ने काम किया है। घोड़ाराम के अंदर जो तेवरपन था, आज मुझे नहीं लग रहा है कि किसी दलित या किसी पूर्वांचल के नेता तमाम नेता पैदा हुए हैं। तो मैं बता दूँ कि मैं एक छोटा-सा मैं उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मैं गया था एक हमारे मास्टर साहब का एक जो है पैसा रुका था, कुछ रिटायरमेंट हो गए थे। तो मैं चला गया था उनके यहाँ वो कराने के लिए कि अरे सर पैसा तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं देंगे, लेखा अधिकारी। तो फिर मैंने दोबारा उनसे रिपीट किया तो कहे कि भैया आज नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि थोड़ा-सा ही लीजिए, मंत्री जी से बात कर लीजिए। तो कहे कि कौन मंत्री जी? हमने कहा कि माननीय घोड़ाराम साहब। तो अरे कुर्सी छोड़ कर के मेरा भी पैर पकड़ लिए, मास्टर साहब का पैर पकड़ लिए, कहे कि अरे साहब मैं आपका 2 मिनट में मैं काम करके दे रहा हूँ। तो 4:10 पर 2,05,000 का चेक बना करके उन्होंने टेलीफ़ोन कर दिया। तो घोड़ाराम में वो ताकत थी, वो तेवर थी श्रीमान जी। मैं बता दूँ आज घोड़ाराम जी का इस दुनिया से जाना पूर्वांचल के दलित बैकवर्ड के लोगों को काफ़ी खल रही है, जान लीजिएगा। आज अगर जो घोड़ाराम होते, तो आज ही देख रहे हैं ना दलितों पर तमाम अत्याचार हो रहा है, तमाम घटनाएँ हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, ये सब नहीं होता ये नहीं जान हो लीजिए। अच्छा अभी भी एफआईआर नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो होते तो एक अधिकारियों, कर्मचारियों में एक डर था कि कहीं घोड़ाराम साहब का टेलीफ़ोन ना आ जाए। टेलीफ़ोन अगर जो चला जाए तो फिर उनकी खटिया खड़ा हो जाती थी, मैंने तो नज़दीक से देखा है। देखिए ये सारे साथियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। स्वर्गीय घोड़ाराम जी अब इस दुनिया में ज़रूर नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें इन सारे लोगों के साथ आजीवन रहेंगी। जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक स्वर्गीय घोड़ाराम जी यादों में सभी के ज़िंदा रहेंगे। धन्यवाद।